अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप मुझे बताइए, जो आपने पेशान गोई की है वो सच साबित होगी ना? मेरे और हैदर की औलाद होगी ना पीर बाबा? पीर बाबा, आप ये लेते जाइए। मैं पीर फकीर हूं, कोई भिखारी नहीं। भाभी, गजल को ले आई हूँ। जी, असल में हमें अस्पताल जाना है चेकअप के लिए। हम थोड़ी देर में आते हैं। ला हौल वला कुव्वत। ये शैतान भी उम्मीद से है। हैदर मियां, आप तो इससे नफरत करते थे, फिर ये बच्चा। पीर बाबा, दरअसल ये किसी की साजिश है जिसकी वजह से। शर्म करो हैदर मियां, शर्म करो। तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। अगर मुझे मालूम होता कि इस घर में ऐसी गंदी हरकत हुई है तो मैं यहां कभी ना आता। अब मैं यहां एक लम्हा भी नहीं रुकूंगा और ना तुम लोगों से कोई ताल्लुकात रखूंगा। पीर बाबा रुक जाइए। जिसे आप गुनाह समझ रहे हैं उसमें हैदर की कोई गलती नहीं है। गलती नहीं है तो फिर ये क्या है? ये लड़की उम्मीद से कैसे है? असल में ये बच्चा, ये मासूम मोहब्बत की निशानी नहीं बल्कि धोखे की निशानी है। इसने मेडिकल साइंस का गलत इस्तेमाल किया है। दरअसल इस गजल ने अस्पताल के वार्ड बॉय को अपनी लाचारी की झूठी कहानी सुना के उससे हैदर का सैंपल हासिल किया और फिर उस सैंपल से IVF के जरिए हामला हुई। ये जहन्नुमी लड़की इतनी चालबाज होगी मैंने कभी नहीं सोचा था। इसकी खुराफात जानने के बावजूद तुम लोगों ने इसे अपने घर में पनाह क्यों दी हुई है? अरे इसे निकाल के बाहर क्यों नहीं फेंकते? अच्छा, आपने खुद ही कह दिया पीर साहब। अरे हम तो कब से इसे घर से बाहर फेंकना ही चाहते हैं, मगर दुआ जिद पर अड़ी हुई है। ये बेवकूफ ये नहीं समझ रहे कि इसे इस घर में रखना कितना खतरनाक है। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो दुआ बेटी। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। इसी वक्त इस लड़की को इस घर से निकाल दो, वरना ये तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीन लेगी। कैसी कीमती चीज पीर बाबा? वो सब मत पूछो, बस इसे निकाल दो यहां से। हम ऐसा नहीं कर सकते पीर बाबा, हम मजबूर हैं। मजबूरी? कैसी मजबूरी? ये बच्चा भले ही मोहब्बत की निशानी ना हो, मगर है तो हैदर की औलाद ही। और गजल भले ही हमारी दुश्मन है, मगर फिलहाल ये एक माँ भी तो है। हम इसे इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकते पीर बाबा। ये तुम्हारी नेक दिली है बेटा कि तुम इस खूंखार शैतान के बारे में इतना सोच रही हो, मगर इसके लायक ये नहीं है दुआ। इसकी हालत चाहे कितनी भी नाजुक हो, इसे तुम्हें अकेले छोड़ना ही पड़ेगा।
वरना इसकी वजह से तुम एक दिन बिल्कुल अकेली हो जाओगी। मैं खुदा से दुआ करूंगी कि हमें इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। गजल की कोख में जो बच्चा है मैंने उसे अपना माना है, और जब वो इस दुनिया में आ जाएगा, जब वो पैदा हो जाएगा, उसकी परवरिश मैं और हैदर मिलके करेंगे। और उसके बाद ये गजल इस घर में नहीं रहेगी। जज्बाती मत बनो मेरी बच्ची, मैं तुमसे फिर से कह रहा हूं, निकाल दो इस शैतान को इस घर से, वरना तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम्हारे अपने तुम्हें उस हालत में नहीं देख पाएंगे। मेरी बच्ची, इस जहर की पुड़िया को उठाकर बाहर फेंक दो, वरना तुम्हारी जिंदगी यह खाक कर देगी। मैंने कहा ना, हम इंसान तो तदबीरें कर सकते हैं, मगर तकदीर बनाने वाला कोई और है। आज पहली बार अपनी बुराई सुन के मुझे अच्छा लग रहा है। काश तो इसकी बात मान जाए और मुझे आजाद कर दे। मैं परेशान हो गई हूँ इस कैद में। मान जा दुआ, मान जा। जो तकदीर में लिखा है पीर बाबा, अगर वो होना ही है तो गजल के इस घर में रहने या ना रहने से क्या फर्क पड़ता है पीर बाबा। हम इंसानों की जिंदगियां परेशानियों के बगैर मुकम्मल भी तो नहीं है ना। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि दुआ ने जो फैसला लिया है बहुत सोच समझ के ही लिया होगा, और इस फैसले में मैं दुआ के साथ हूं, बल्कि उम्र भर दुआ के हर फैसले में उसके साथ रहूंगा। दुआ, कुछ ही देर में हमारा अपॉइंटमेंट, हमें निकलना चाहिए। पीर बाबा, आप नाश्ते के बगैर मत जाइएगा। अगर हमारे लौटने तक आप घर में रहे तो आपके साथ गर्मा गर्म चाय का लुत्फ जरूर उठाएंगे। खुदा हाफिज। चलें। अब तुम्हें खत लिखकर बताना पड़ेगा। चलो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।